हाँ भाई, तो शुरू करते हैं। देखो, यूपीएसआई पीवाईक्यू हम कर ही रहे हैं। 16 नवंबर 2021 शिफ्ट 1 के मैथ के सारे क्वेश्चन उठा लाया हूँ। क्या करूंगा? खतरनाक खतरनाक शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करूंगा। सिर्फ शॉर्ट ट्रिक लगाऊंगा। देखते रहना, पेन कॉपी उठा लो। कंसेप्ट वाली अगर वीडियो किसी को देखनी है तो इसके नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाली हुई है, कंसेप्ट से भी देख लेना। बट इसको तुम्हें शॉर्ट ट्रिक छोड़ाने वाला हूँ, ठीक है? टाइम नहीं है हम ज्यादा, शॉर्ट ट्रिक्स पे आ जाओ जल्दी से जल्दी। और ये वीडियो को यार शेयर कर दिया करो और सब्सक्राइब भी किया करो भाई, ठीक है? आओ अगले क्वेश्चन पे चलो। पहला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में दिख रहा होगा। और क्वेश्चन पढ़ लीजिए। 5 + 4 √5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट माइनस √5 का होल स्क्वायर प्लस 193 193। मैं कह रहा हूं, देखो ये माइनस का 5 आएगा खुल करके। देखो बाहर माइनस है इसलिए माइनस ही होगा। बाहर माइनस है, ये माइनस बाहर है तो इसलिए माइनस का ही आएगा। ये प्लस 193। देखो ये 5 है प्लस ये कितना आएगा? 4 चौक 16 पंजे 80, 80 का रूट हट जाएगा तो 80 आएगा, बराबर ये आएगा। इतना आना चाहिए, ठीक है? देखो ये 5 इधर चला जाएगा तो 10 हो जाएगा 90। क्या आएगा? 90 इक्वल्स टू वॉट प्लस 193। ये माइनस इधर जाके आएगा माइनस का 103, इसका आंसर आ जाएगा। बच्चा वाला क्वेश्चन था, बच्चों वाला। इसको तो आपने ये कर ही लिया होगा, मुझे पता है, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखो। देखो भैया, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जैकब ने, मिस्टर जैकब ने तो हिंदी में श्री जैकब कर दिया। जैकब तो ऐसा लगता है मुस्लिम नेम है, पता नहीं क्या है। श्री जैकब ने इतने रुपए में दो अलग अलग योजनाओं में ए बी में 20 और 7.5% की ब्याज की दर से साधारण ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए जो ब्याज अर्जित किया वो इतना था। योजना में निवेश की गई राशि कितनी थी? योजना में निवेश की गई राशि कितनी थी? एक सेकेंड, इसमें ना हिंदी में आप जो पढ़ रहे हो ना, इसको एक चीज और लिख रहे ना। यहाँ पर योजना ए में, यहाँ ए और आएगा। इंग्लिश में पढ़ोगे स्कीम ए में, मैं लिख देता हूं यहां पर योजना ए की पूछ रहा है वो, है ना? इंग्लिश में ही पढ़ सकते हो आप, मिसप्रिंट हो गया है। इतने रुपए उसने टोटल किए और ए और बी को 20 और 7.5 के लिए 2 वर्षों में डाल दिया और 3775 रुपए ले आया। अरे मैं कह रहा हूं एक बात बताओ, 20% और 7.5% 2 साल के लिए लिया है तो इनका दुगना हो जाएगा, दुगना दुगना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो 20% का कितना हो जाएगा? 40%। और 7.5 का कितना हो जाएगा? 15%। 20 का तो हो जाएगा 40% और 7.5 का हो जाएगा 15%। मैं कह रहा हूँ ये, इसको मैं 25 + 15 लिख लूं, इस वाले को, इसको 15 लिख लेता हूँ। अगर मैं मानता कि टोटल 15% का ही उसको ब्याज मिला है 2 साल में, तो 175 डबल जीरो पर 15% कितना निकल के आएगा? डबल जीरो से डबल जीरो जाएंगे, 15 पंजे 75, 5 7, 15 सत्ते 105, 7 112, 11 15 कम 15 11 26, 2625 रुपए मिलने चाहिए थे। मिल रहे हैं उसको कितने? 3775। मतलब कि लगभग 1150 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। वो किसकी वजह से मिल रहे हैं? इस 25% की वजह से मिल रहे हैं जो ए को दिया गया था। ये ए को दिया था, बी को दिया था। इस 25% की, इसका मतलब 1150 जो है वो 25% की वैल्यू है। मेरे को 100 की वैल्यू निकालनी है। 25 चौके 100, 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, 15 चौका 60, 4 एकम 4, 40 का आंसर है। धड़ाकेदार। देखो मैं क्या कहता हूँ, शॉर्ट ट्रिक यही है। लॉन्ग ट्रिक इसकी बहुत लंबी है, शॉर्ट ट्रिक से ही काम करो, मजा आएगा। अगले क्वेश्चन पे देखो। अगर समझ में नहीं आता तो आप एक बार इसको दोबारा से देख लेना, ठीक है? देखो इसका मैं खतरनाक तरीका बता देता हूँ इस क्वेश्चन को करने का। बोला एक ट्रेन को इतने 99 मीटर लंबे, इसको पढ़ो हिंदी इंग्लिश दोनों में। एक ट्रेन को 99 मीटर लंबे पुल को पार करने में 61 सेकंड का समय लगता है। यदि वही ट्रेन पुल पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में 52 सेकंड लेती है तो ट्रेन की लंबाई याद कीजिए। मेरे को दिखते ही इसका आंसर पता चल रहा है कि इसका आंसर ए है, क्योंकि ए ही 11 का मल्टीपल है। वो 11 का मल्टीपल कैसे है वो मैं बता दूं। इसमें क्या करना होता है, अगर आपको कंसेप्ट सीखने हैं तो इसके वीडियो के नीचे लिंक है, वो उसमें मैंने कंसेप्ट से क्वेश्चंस कराए हुए हैं। मैं इस पे शॉर्ट ट्रिक घुसाऊंगा, सीधा ध्यान रखना। एक ट्रेन को इतना, अब इसमें क्या होता है, पुल के मीटर, जो पुल है ना, ऐसे क्वेश्चन में जो पुल है उसका उसकी लंबाई ले लो और उसकी लंबाई का गुणा कर दो किससे? इतने टाइम से जितने टाइम में वो एक खड़े व्यक्ति को पार कर गई थी, 52 सेकंड में। और अपॉन में जो दोनों समय दे रखे हैं ना, 61 सेकंड 52 सेकंड, इसका ले लो अपॉन में डिफरेंस। 9 से 11 को
9 से 99 11 बार कटेगा और 11 का करके देख लेना, यही आंसर आएगा। मैंने कैसे लगा दिया था, मैंने ऐसे भी लगा दिया था कि इन दोनों जो स्पीड है ना, ये और ये स्पीड मैं यहां लिख देता हूं, ये 52 और 61 कहां है, 61 वाली कहां है, हाँ ये रही, 52 और 61, इनका जो डिफरेंस होता है ये होता है 9, और इस 9 को डिवाइड कर दो पुल की लंबाई से, जो आंसर आएगा उसका मल्टीपल आंसर होता है, ऐसे करना है, ठीक है। दोबारा से बैक करके देख लेना अगर समझ में ना आए तो। अगला क्वेश्चन चलो, शॉर्ट ट्रिक पे आऊंगा, शॉर्ट ट्रिक पे ध्यान रखना। देखो भाई साहब, अपने आप चलता है ये भी। अच्छा, एक वस्तु को इतने रुपए में 20,070 रुपए के मूल्य पर बेचा जाता है, तो उसी वस्तु को 10,035 में बेचने वाले हानि का 23% अधिक लाभ प्राप्त होता है। मैं कह रहा हूं कि लाभ और हानि, ठीक है, इसको प्रॉफिट और इसको लॉस कहते हैं। अगर हानि 100 रुपए की हुई है तो लाभ 123 रुपए का हुआ है, सीधा सीधा दिख रहा है। और कितने की वजह से, इन दोनों का अंतर चेक करूंगा। इसकी एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने डाली हुई है, ऐसे क्वेश्चन हर बार आए, लॉजिक से समझाया हुआ, चेक कर लेना, इसकी लिंक में डाल दूंगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। इसका और इसका डिफरेंस कितना है भाई, इसका और इसका कहां गया, इसका इसका डिफरेंस है 10,035। ये किसकी वैल्यू है, ये इन दोनों की वैल्यू है प्लस होकर के, मतलब कि 223 की वैल्यू है। मैं क्या निकाल लूं, लॉस निकाल लेता हूं, हानि निकाल लेता हूं, इंटू 100 करूंगा। देखो ये कितनी बार जाएगा, लगभग लगभग, ये लगभग लगभग जाएगा 4 बार। आ रहा है नहीं आ रहा, लगभग लगभग 4,000 और काट लो। मैं क्या कह रहा हूं, मैं बस ये कह रहा हूं कि 1035 को मैं 1050 कर लेता हूं, कर लूं, और 225 को 223 को मैं 225 कर लेता हूं, 50 कर लेता हूं, सीधे खत्म करो, जीरो से जीरो काटूंगा, और 25 चौके 100, कितना आएगा 4020। 4020 का मेरे को लॉस हुआ था, कब, कितने पर बेचने पर, 10,035 पर बेचने पर। तो 10,035 और 4020 लगभग 14,000 के आसपास आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसके कॉन्सेप्ट मैंने इस टाइप के क्वेश्चन जो करा रहा हूँ, 4-5 क्वेश्चन उठाए, 5-6 क्वेश्चन उसमें करा दिए, 14-15 मिनट की वीडियो देख लेना जाके। अगला क्वेश्चन धड़ाकेदार, देखो वो क्या कह रहा है, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब कि सरफेस एरिया निकालना है, जिसकी रेडियस त्रिज्या 22 दे रखी है। 22 का मतलब क्या है, 11 इंटू 2। आंसर में 11 का मल्टीप्लाई हो ही रहा होगा, चेक कर लो किसी एक को, क्योंकि ज्यादातर डिजिट सेम ही है। 7-6-14, 7 और 6 13, 13 आ रहा है, और डिजिट्स का, इवन डिजिट का कितना आ रहा है, 14 आ रहा है, नहीं जाएगा, पहला पहला बार तो नहीं जाएगा। देखो इसमें कितना आ रहा है, 9 4 13, हाँ भाई इसमें 13 आ रहा, मैच हो गया। इसमें चेक करना, 9 2 11, इसमें तो आ रहा 11, और 6 4 ये 17 आ रहा, भाई ये वाला 17 है, इसमें चेक कर लेना, बट ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। कितना आ गया भैया, 16 आ गया, कितना आ गया 16, ये भी नहीं होगा, आंसर एक ही है, कौन सा वाला, ये रहा। क्या किया मैंने, फिर से सुन लेना, मैंने क्या किया, 11 का मल्टीपल देखा, 11 का मल्टीपल 6 7 13, 13 और 9 और 4 13 बराबर आ गया, ये इसका आंसर है 60-79.04। अगला क्वेश्चन तड़काता भड़काता हुआ, देखो पता है इसका जो फॉर्मूला था, इस वाले क्वेश्चन का फॉर्मूला ये था 4πr²। इसमें देखो पाई की भी वैल्यू 3.14 दे रखी है, कहां तक करते पागल हो जाते, शॉर्ट ट्रिक से किया करो, शॉर्ट ट्रिक से। अगला क्वेश्चन, शराब से भरे पीपे में 4 लीटर शराब निकाली जाती है और फिर उसे पानी से भर दिया जाता है। यह प्रक्रिया एक बार फिर से दोहराई जाती है, पीपे में शेष शराब की मात्रा और पानी की मात्रा का अनुपात इतना हो जाता है, तो मूल रूप से कितनी शराब थी। एक बार बताओ, पहले तो शराब से भरा हुआ था, अब शराब पानी दोनों हो गए, तो ये दोनों को शो कर रहा होगा, मतलब मैं कहूंगा 16, अगर 16 जो है इसमें शराब थी, तो 16 और 25 का टोटल होगा 25। अब वो पूछ रहा है कि मूल रूप से शराब कितनी थी, देखो ये 25 टोटल कितना है, टोटल तो 25 है, पहले भी 25 रहा होगा, अब भी 25 रहा होगा, 25 क्या 5 का मल्टीपल नहीं दिख रहा, और इसमें सिर्फ एक ही 5 का मल्टीपल है, ये इसका आंसर है। ना मेरे को इसकी जरूरत पड़ी, ना मेरे को एक बार और इसकी जरूरत पड़ी, मेरे को किसी की जरूरत नहीं है, ऐसे ही करते हैं सवालों को। अगला क्वेश्चन देखो, दोबारा से देख लेना रिपीट करके। अच्छा भाई ये है, इसमें इकाई काम की यूनिट जो बताना है, देखो मैंने क्या बताया था, पहले ही बताई थी कि जो ये पावर होती है ना, पावर इनको 4 से डिवाइड कर लिया करो, और जो रिमाइंडर आए 4 से भाग कर लो, जो भी शेष आए वही पावर चढ़ा दो। जैसे 57 को 4 से करूंगा तो कितनी शेष आएगी, सिर्फ एक शेष आएगी, 4 एकम 4, 4 चौक 16, एक शेष आएगी, तो 2 की पावर 1 इंटू 82 को करूंगा 2 शेष आएगी, तो 3 की पावर 2।
ठीक है, तो ये 2 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, 9 दूनी 18, इसका आंसर 8 आएगा। यूनिट डिजिट पे काम खत्म। अगला क्वेश्चन तड़कता भड़कता आपके मुंह के सामने, मतलब भाई, ठीक है। अच्छा भैया ये देखो, क्वेश्चन कह रहा है अजय स्थिर में इतने की गति से नाव चलाता है स्थिर जल में, और नदी कितने किलोमीटर से चल रही है, 17.5 किलोमीटर प्रति घंटे से। मतलब कि नाव की चाल कितनी है ना। ये जो इसमें बोला है, क्या कहाँ है, नाव नहीं है, वो तैर रहा है शायद, है ना। नाव चला रहा है, नाव की तो है 52.5 किलोमीटर पर घंटे, और नदी की है 17.5 किलोमीटर पर घंटे। एक स्थान से जाने और आने में उसको 90 मिनट का मैं कह सकता हूँ 1.5 आवर, 1.5 घंटा लग रहा है। तो बताओ स्थान कितना दूर है। खतरनाक तरीका बताऊं, ये 5 का मल्टीपल, ये 5 का मल्टीपल, ये 5 का मल्टीपल, आंसर भी 5 का मल्टीपल होगा। जाओ चेक कर लेना। आपके लिए क्वेश्चन छोड़ दिया, इस क्वेश्चन को आप करके देख लेना। भाई साहब ऐसे उड़ाए जाते हैं क्वेश्चन। अगर आप कहोगे तो मेरे को स्पेशली इसका कमेंट डाल देना, इसको एक और तरीके से बता दूंगा, थोड़ा सा लॉजिक है उसमें, बट वो भी बहुत ईजी होता है, वो भी बहुत शॉर्टकट होता है, ठीक है। क्योंकि अच्छा ऐसा, अगर इसमें 2 5 के मल्टीपल होते तो मेरे को निकालना पड़ता है, इसमें एक ही 5 का मल्टीपल था, भाड़ में जाए सब कुछ, मैं तो आगे बढ़ जाऊंगा। आए हुए क्वेश्चन है भाई ये। 16 नवंबर शिफ्ट कौन सी है चेक कर लेना, मैंने पहले बताया इसमें, है ना। विद्यालय वाई में पढ़ रहे विद्यार्थियों की कुल संख्या, विद्यालय डब्ल्यू में पढ़ रहे विद्यार्थियों की कुल संख्या का बीच का अंतर क्या है। विद्यालय वाई में कितने पढ़ रहे हैं, देखो तो 50 और 20 70, टोटल 70 पढ़ रहे हैं। विद्यालय डब्ल्यू में 42 28 70 तो यही हो गए, 30 एक्स्ट्रा है, 30 का मतलब ये आंसर डी। देखा, कुछ नहीं करने की जरूरत होती है ऐसे क्वेश्चनों में, कुछ नहीं, हवा में उड़ाता हूं मैं ऐसे क्वेश्चनों को, हवा में। सभी विद्यालयों में कक्षा 12वीं में पढ़ रहे विद्यार्थियों की कुल संख्या बताइए। अरे 12वीं में पूछ रहा है, 12वीं का मतलब ये लास्ट वाला, ये वाला। अच्छा एक चीज देख लो, इसमें सब में इकाई का अंक, यूनिट डिजिट सबकी सेम है, इसमें 5 है, 9 है, 4 है, 5 है, लगभग सेम है। मैं एक बार यूनिट डिजिट से इसको करके देख लेता हूँ क्या दिक्कत है। इस ये वाले ऐड करने में मेरे को ध्यान रखना, ये वाले दो जो क्लास 12 है 12वीं में, 2 और 4 6 और 3 9, 9 और 0 9, आंसर 9 वाला आएगा। 139 139 इसका आंसर है, तड़कता भड़कता हुआ। अगला क्वेश्चन जल्दी से देखो, चेक करो, इन क्वेश्चनों में टाइम मत लगाया करो, ये बेकार के क्वेश्चन होते हैं। यदि पहला पद 64 है और सार अनुपात इतना है, इफ फर्स्ट टर्म इज 64 एंड कॉमन रेशियो इज 3/4, गुणोत्तर सीडी मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी का चौथा, फोर्थ टर्म बताना है। मैंने इसको क्वेश्चन को बहुत बार करा चुका हूं, फिर से बता दे रहा हूं। देखो ये क्या है, ये है 64, इसका मल्टीप्लाई किससे करना होता है, कॉमन रेशियो से। कॉमन रेशियो मतलब कि सार अनुपात कितने बार करना होता है, अगर चौथा पूछा है तो 3 बार कर दो, 12 बार पूछा हो तो 11 बार कर देना, 1000 एक बार पूछा होता 1000 बार मल्टीप्लाई हो जाता, चौथा पूछा है 3 बार मल्टीप्लाई करूंगा, ये लो, ठीक है। इससे ये कटेगा 3×3 = 27। अब देखो एक तो ये तरीका, मैं इसको वैसे भी करके निकल जाता, मेरे को पता था कि सार अनुपात 3/4 है, आंसर जो होगा 3 का मल्टीपल होगा हर हालत में, एक ये इसमें करके निकल जाता धड़ाक से। अगला क्वेश्चन चेक करो, चलो भाई। 15% की छूट के बाद टेबल, 15% की छूट के बाद टेबल का विक्रय मूल्य इतना हो जाता है, यदि क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 80% है तो ज्ञात कीजिए इसका क्रय मूल्य। 8 दूनी 16, ये इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर बी, ये इसका आंसर है। अब देखो कैसे किया मैंने, वो बता देता हूं मैं। वो कह रहा 15% की छूट के बाद 246 रुपए में बेचा जाता है। अरे 15% का मतलब क्या है, 15% का मतलब है 3/20, 3/20 का मतलब 20 की चीज को 3 रुपए की छूट पे दे दिया गया, मतलब 70 रुपए की दिया गया थी, कितने की, 20 रुपए की। इतने रुपए की चीज थी, इसका 80% पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, 80%। देखो डबल जीरो से तो मैं डबल जीरो काट देता हूं, ठीक है, और एक जीरो तो इसकी बची, और देखो 5 दूनी 10, एक जीरो इसकी बची, मतलब कि 2 आंसर, जीरो तो आंसर में आएंगी आएंगी, तो देखो सब में 2 आ रखी है, इनको मैं हटा देता हूं अलग। अब देखो 8, 8 तो कहीं गया नहीं हमारा, 8 का मल्टीप्लाई दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ये 8 तो हमारा गया नहीं भाई, 80% ही तो पूछा था। बस इस 8 का मल्टीपल चेक कर लो, 8 का मल्टीपल सिर्फ एक ही है, इसमें डिवाइड कर करके देख लो, लास्ट की 3 अंक जिस नंबर से हो जाए वो पूरा नंबर 8 से हो जाता है, चेक कर लो, ये इसका आंसर 23200। अगले क्वेश्चन पे चलो रे भैया, ये लो, सेक्टर पी से पुरुषों, सेक्टर आर से महिलाओं की कुल संख्या बताइए। पी से पुरुष कितने, 6, 6 का मल्टीप्लाई कुछ हो रहा होगा, प्लस, और सेक्टर आर से महिलाएं 8,
8 का मल्टीप्लाई किसी से कुछ हो रहा होगा, 8 और 6 14 होते हैं, 14 पंजे 70, इसका आंसर सिर्फ यही हो सकता है और कोई सा नहीं हो सकता। बट करके देख लेते हैं। 6 और 7 13, पी में है कितने टोटल 300 650, 13 पंजे 65, इसका मतलब इंटू 5 करना 50 करना पड़ेगा। अच्छा इसमें कितने हैं आर में है 8 9 17, वैसे कितना दिखा रखा है 850, मतलब 17 पंजे 85, इसमें भी 50 का मल्टीप्लाई हो रहा होगा। 8 और 6 14, 14 इंटू 50 करूंगा 700, इसका आंसर आ जाएगा भैया। अगला क्वेश्चन चेक करो यार, ऐसे मत करो। चलो, ओए होए होए होए, क्या खतरनाक क्वेश्चन दिया है भाई। ये क्वेश्चन है, इसको मैं बोलूंगा ये कैलकुलेटिव है, इसमें आपने एक भी गलती की तो आपका नंबर कट जाएगा। देखो इसमें ना सारे डिजिट सेम दे रखे हैं, यूनिट डिजिट, लास्ट के 2 वंस टेंस डिजिट, पहला, सब कुछ सेम दे रखा है। थोड़ा सा तो इसमें करना पड़ेगा। देखो इसमें क्या करना चाहिए मैं बताता हूँ आपको। 6700 रुपये है, कितना है भैया, मैं इसको पेन को चेंज करता हूँ पहले। ये है 6700 रुपये, 6700 रुपये है। इस यही 6700 इनका औसत है, ठीक है, एवरेज भी यही है, यही एवरेज हमको रखना भी है। क्वेश्चन पढ़ लो, किराने की दुकान में लगातार 5 महीने में इतने 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 रुपए की बिक्री हुई, छठे महीने में बिक्री कितनी हो करनी चाहिए ताकि औसतन इतना हो जाए, मतलब औसत 6700 आ रखा है, औसत एवरेज 6700 आ रखा है, मेरे को बस 5 महीने में इतना हो गया, छठवें महीने में उसी हिसाब का सामान बेचना है कि 6700 ही आ जाए। मैं कह रहा हूँ 6700 ही आ रहा है। अब इस 6700 का डिफरेंस देख लो पिछले 5 महीनों से, और उसको कर देंगे इसमें से हम माइनस, उसको हम इसमें से कर देंगे माइनस। अब देखो क्या कर रहा हूं मैं, अच्छा 6700 में से 6700 इसमें कितने का अंतर है देखना, 6700 से कितना ज्यादा है, 65 ज्यादा है, कितना ये, या मैं कहूं कितना कम है, 65 कम है, 65 लगा दिया 65, ठीक है भैया। ये कितना ज्यादा है 6700 से, इसको ना मैं एक बार वो कर देता हूं, समझ रहे हो, ये कितना ज्यादा है 6700 से, 3 और 1 427, मतलब कि प्लस का 427 ज्यादा है, जो कम होगा उसके मैं माइनस लगा दूंगा, जो ज्यादा होगा उसमें माइनस नहीं लगाऊंगा, प्लस लगाऊंगा। ये कितना ज्यादा है, ये 355 रुपए ज्यादा है कि नहीं, हाँ बिल्कुल 355 रुपए ज्यादा है। ये कितना ज्यादा है, ये है 730 रुपए ज्यादा है, कितना 730 रुपए ज्यादा है, और एक और बचा ये कितना कम है 238, ये 238 रुपए कम है, तो इसमें माइनस 238 लगाऊंगा। अब देखो इससे इतने बड़े को जोड़ने घटाने से अच्छा है मैं इसकी यूनिट डिजिट का वो डिजिटल सम कर लेता हूँ। डिजिटल सम मतलब सभी को जोड़ करके एक अंक तक ले आता हूँ, जैसे कि 6 और 5 11, 11 का मतलब 2 माइनस का 2, 11 मतलब 1 और 1 2, ऐसे 7 और 2 कट जाएगा, बचेगा 4, या ऐसे करोगे देखो 4 और 2 6 7 13, 13 में 1 और 3 आता है, 3 और 1 4, प्लस 5 और 5 10 3 है, ये भी 4, प्लस ये कितना आया 7 3 10 1, माइनस ये कितना आया 4, माइनस का 4, ये आ गया। अच्छा इसका भी करना पड़ेगा मेरे को पर डिजिटल सम, इसका डिजिटल सम कितना होगा 6 7 13, 3 और 1 4, कर लो भैया। देखो भैया ये 4 से 4 कटा, 4 और 1 5 में से 4, 4 और 1 ये ना 4 और 1 5 में से 2 गए तो 3 जाएंगे, प्लस के 3 जाएंगे, किसके प्लस के 3, कितना आया देखना, 4 में से 3 जाएंगे तो 1 आएगा, आया 1। मैं क्या कह रहा हूँ डिजिटल सम मेरे को क्या देखना है, एक देखना है, डिजिटल सम एक देखना है, किसी एक को चेक कर लेते हैं क्योंकि बस ये वाली लाइन अलग है सब में, है ना, तो एक को चेक कर लेता हूँ इसमें। 9 खत्म हो गया, 5 और 1 6, एक देखूंगा, चलिए 5 और 1 6, ये नहीं होगा, 5 और 1 6 और 2 8, नहीं हो रहा, 6 और 1 7, नहीं हो रहा, 6 और 3 9, नहीं हो रहा, 6 और 4 10, ना क्या हुआ ना, ये देखो 9 और 1 10, 10 9 19, 9 और 1 10 आ गया, 1 आ गया नहीं आया, तो उसमें मेरे को इसको डिजिटल सम से मैंने इसका किया आंसर, इसका आंसर डी वाला आएगा, ठीक है। ये इसका आंसर है, ठीक है भाई। अगला देखो भाई, ये क्वेश्चन था करने वाला था, जब डेटा कार्ड को 18,290 रुपए में बेचा जाता है तो 18% का लाभ प्राप्त होता है, डेटा कार्ड का क्रय मूल्य बताइए। देखो भाई क्या करते हैं भाई यार, कैसी बात कर, ऐसा क्वेश्चन करने की बात है।
देखो 18% का मतलब क्या है? 18% का मतलब है 9/50। भाई 18/100 9/50 मतलब 50 की चीज को कितने में बेच दिया गया? 49 में। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? इसको जोड़ जोड़ दिया गया ना, ये वाला 50 की चीज को 49 में बेच दिया गया। मैं कह रहा हूँ 182 90 किसकी वैल्यू है? 49 की वैल्यू है। मेरे को 50 की वैल्यू निकालनी है। चेक करो। मैं देखो मैं क्या करता हूँ, मैं थोड़ा सा काम करता हूँ, इस 50 को तो कर लेता हूँ लगभग 60। देखो भाई 50 नहीं है, ये है 59। 59 को कर लेता हूँ लगभग 60, थोड़ा थोड़ा बढ़ाऊंगा मैं 60। ठीक है, और 18,290 को लगभग मैं कर लेता हूँ 300। भाई 10 का ही तो अंतर है, 300। अब देखो आराम से कट जाएगा, कट जाएगा नहीं कट जाएगा? कैसे कट जाएगा? जीरो से तो जीरो कटेगी, 6 से कटेगा, 6×3 = 18, 6×5 = 30। कटेगा नहीं कटेगा? गुणा कर लो, 0 5 25, 5×3 = 15। 15 लगभग 15,000 के आसपास वाला आंसर है। 15,500 इसका आंसर है। ठीक है, ये होती है शॉर्ट ट्रिक, इसको कहते हैं शॉर्ट ट्रिक। इसको मैंने कैसे किया? अप्रोक्सीमेशन से। अप्रोक्सीमेशन। अगला क्वेश्चन देखिए। अरे भाई साहब क्या कह रहा है? 3 पाइप एबीसी एक टंकी को 270 घंटे में भर देते हैं। ठीक है भैया, भैया 3 पाइप हैं, 3 पाइप में ए प्लस बी प्लस सी, ये कितने घंटे में भर देते हैं? 270 घंटे में भर देते हैं। 90 घंटे तक चले। कितने तक चले? 90 घंटे तक। तो इसका मतलब ये हुआ कि भैया ए बी सी कितने घंटे तक चले? 90 घंटे तक चले। 90 घंटे तक चलने के बाद सी को बंद कर दिया गया, और ए और बी ने उस काम को, बचे हुए काम को 270 घंटे में भर दिया। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं, अगर वो 90 घंटे तक चले तो कितने घंटे का काम बचा होगा उनका? भाई 270 चल रहे थे वो एक साथ, तब भर पा रहे थे। 90 घंटे चल दिए थे तो 180 काम, 180 घंटे का भी और चलना बचा था। तो बचा हुआ काम वो ए और बी ने मिलकर के कितने घंटे में कर दिया? 270 घंटे में कर दिया। ठीक है, तो आप एक बार इतना चेक कर लो, ए प्लस बी प्लस सी, देखो ये तो यही रहने दिया, इसको मैं लिया है अपोन में, अपोन ए प्लस बी। ये कितना आया? 270/180, दैट इज 3:2। इसका मतलब क्या हुआ? ए और बी मिलकर कितना कर रहे हैं? 2। और ए बी सी मिलकर कितना कर रहे हैं? 3। इसका मतलब सी कितना कर रहा होगा? सी कर रहा होगा एक काम। अच्छा ए बी, अब काम कितना था? टोटल काम इतना था कि ए बी सी मिलकर कर रहे थे 3, 3। और कितने घंटे कर रहे थे? 270 घंटे कर रहे थे दोनों, तीनों मिलकर के लिखा हुआ ना ये रहा, ये सी को करना है। सी देखो एक कर रहा है, 27 × 81 इसका आंसर है। अब सुनो भाई साहब इसकी शॉर्ट ट्रिक, अब सुनो इसकी शॉर्ट ट्रिक, इसकी शॉर्ट ट्रिक सुन लो एक बार। मैंने क्या देखा, ये 3 9 का मल्टीपल, ये 9 का मल्टीपल, ये 9 का मल्टीपल, आंसर भी 9 का मल्टीपल होगा। इसका आंसर लगा के भाग जाऊंगा, समझ में आया? ये तो बस मैंने आपको सिखा बता दिया है कि कैसे किया था, बट इसको मैं ऐसे भी कर सकता था शॉर्ट ट्रिक से। अच्छा साहब, ये बोल रहा है 15% में चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर्गत एक राशि अपने आप की 2 गुना हो जाती है, तो कितने वर्षों में अपने आप की 512 गुना हो जाती है? देखो ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना होता। अगर वो वर्ष पूछ रहा है तो पिछले वर्ष का ही मल्टीपल नया वर्ष होता है, और 15 वर्षों का मल्टीपल 135 है इसमें। ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, 15 नंबर 135, ये इसका आंसर होगा। भाई 2 गुने से 512 हुई तो 2 की पावर 9 होती है, तो 15 नंबर 235 135 ही होता है, वैसे भी देख सकते थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलो। 5/6, 5/6 ऑफ ए नंबर इज इतना, फाइंड 9/20 ऑफ। भाई एक नंबर इतना है, फाड़ में जाओ, उस नंबर का मेरे को करना है 9/20 देखना है मेरे को, कुछ चेक नहीं करूंगा। 9/20 का मतलब है 9 का मल्टीपल, और 9 का मल्टीपल ना तो ये है ना ये है। 3 और 3 6 4 10, हाँ ये हो सकता है, और ये भी नहीं है। कितना आंसर आ गया उसका? सी। 9 का मल्टीपल कैसे चेक करते हैं? सभी अंकों को जोड़ करके देख लो, 9 से कट गया तो हो ही जाएगा, हो ही। चलिए भैया अगला क्वेश्चन चेक करो। 3 मित्र एबीसी एक व्यवसाय को इतने के अनुपात में कर रहे हैं, 6 महीने बाद सी ने अपनी पूंजी का आधा हिस्सा निकाल लिया, कुल इतने का लाभ हुआ, सी द्वारा अर्जित लाभ। देखो कितने खतरनाक तरीके से उसको तोड़ता हूं। मैं कह रहा हूं इन्होंने किया 8 5 6 के रेशियो में, मेरे को सी से मतलब है बस। देखो सी ने
6 जो किया था ये वाला 6, ये किया था 6 महीने तक, फिर आधा निकाल लिया तो 3 बचा, फिर किया 6 महीने तक। टोटल कितना किया? 6 और 3 9, 9 रुपए जोड़े थे इसमें इनटू पूरे 12 साल तक, कह सकता हूं मैं 12 महीने तक इतने लगभग। मेरे को कुछ नहीं करना, मेरे को बस 9 का मल्टीपल चेक करना। 9 का मल्टीपल ना ये है ना ये है ना ये है, ये 9 का मल्टीपल है, यही इसका आंसर है। चेक कर लेना घुमा फिरा कर कैसे भी। मेरे को ना इससे कुछ मतलब ना इससे कुछ मतलब, मेरे को बस 6 और 6 से मतलब था, आंसर मेरा आ गया। यार ये क्वेश्चन तो आप खुद भी कर सकते हो। इसमें क्या होता है, इसमें बोल रहा है इतने में कौन सी संख्या जोड़ी जाए, छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए जो कि 9 से डिवाइड हो जाए। इसमें सबको जोड़ के देख लो, 9 से जो अंकों को सबको डिजिट को सबको जोड़ लो, वही रिमाइंडर जो होता है वही, या जोड़ना होता है वही, वही आंसर आता है। 9 से डिवाइड हो जाना चाहिए लास्ट तक का डिजिट जोड़ते वक्त। जैसे 8 7 15, 15 4 19, 19 8 27, ये सब 9 से हो जाएंगे, 27 तक आ गया मतलब 9 का मल्टीपल। 9 खुद हो जाएगा, 6 और 6 12, अगर यहाँ 6 और होता तो 18 आ जाता, 9 से मल्टीप्लाई हो जाता। 5 है, 1 की कमी है, 1 इसका आंसर। ये तो आपने देखा ही होगा, नॉर्मल क्वेश्चन होता है। चलो भाई क्वेश्चन खत्म होने पे ए इतने दिनों में कार्य कर सकता है, बी ए की तुलना में 25% अधिक दक्ष है। उसी कार्य को करने के लिए बी द्वारा दिए गए दिनों का दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए, बी कितने टाइम में उसको कर पाएगा। देखो जो ये 1695 है ना, ये 3 का मल्टीपल है कि नहीं, चेक करो। 6 और 9 कट जाएगा, 5 और 1 6 मिलकर के कट जाएगा, आंसर 3 का मल्टीपल होगा, ध्यान रखना। देखो ये हो सकता है इसका आंसर, ये कभी नहीं हो सकता, ये भी कभी नहीं हो सकता, और ये भी कभी नहीं हो सकता। आंसर इसका यही है, चेक कर लेना। जाओ 3 का मल्टीपल चेक कर लिया, भाड़ में जाना, मेरे को कुछ देखना ही नहीं था। वैसे क्या होता है, बी ए की तुलना में 25% अधिक का मतलब ये है कि बी 25% का मतलब क्या होता है, 1/4 कि अगर ए 4 दिन में कर रहा था तो बी कितने दिन में, 5 दिन में कर रहा था। ए अगर 4 दिन में कर रहा था, ए 4 दिन में नहीं, इसकी एफिशिएंसी 4 थी, बी की एफिशिएंसी कार्य क्षमता 4 थी। 1695 टोटल काम था, इतना काम हो गया, 5 का डिवाइड कर दो, ये आंसर आएगा, 12 में जाएगा सब कुछ। मेरे को तो 3 का मल्टीपल दिख गया, 1356। ठीक है भैया। यार देखो ये जो अगला क्वेश्चन है ना, सेक्टर क्यू से पुरुषों की संख्या ज्ञात कीजिए। सेक्टर क्यू कहाँ है, क्यू 5, 5 है, 5 25, 5 क्यू है, कितने क्यू में, क्यू में 70 है। अरे यार 4, 4 और 5, 5 और, क्या कह रहा हूं मैं भी यार, देखो क्यू में 5 और 9 14, 14, 14 पंजे 70, 700 है ना, 14 पंजे 70, 50 बार कटेगा, 55 25, आंसर आ गया। वैसे मैं देख लेता, 5 है और यहाँ पे भी 5 है, ये 70 भी 5 का मल्टीपल, खुद 5 तो 25 का मल्टीपल आंसर होगा 25। कैसे भी कर लो यार, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, क्या ही बताएं इसमें। अरे यार ये और भी इजी क्वेश्चन, इसमें कुछ नहीं होता, जिसमें एचसीएफ निकालना होता है, मासा निकालना होता है। वह अधिकतम लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका उपयोग 46, 69, 92 और 115 मीटर लंबाई पूर्णतः मापने के लिए किया जा सके। यार एक बार बताओ, मैं एक को पकड़ लेता हूँ, 46 को पकड़ लेता हूँ, 46 को, क्या 25 का डिवाइड 46 में हो सकता है? नहीं, तो ये इसका आंसर नहीं है। क्या 27 का डिवाइड 46 में हो सकता है? नहीं, इसका आंसर नहीं है। 29 का भी नहीं होता, एक ही इसका आंसर है, एक जो इसका आंसर है वो इसका आंसर ये है 23। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले पे चलिए भैया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, राकेश अपनी मासिक आय का 15% घरेलू खर्च पर, 20% किताबों पर, 30% कपड़ों पर खर्च करता है और शेष बचत करता है। गणना करने पर उसको पता चलता है कि अंततः उसने 12,565 रुपए बचा ली है। उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। देखो मैं क्या कह रहा हूं, इनको ऐड कर लो, 30 और 20 50, 50 और 15 65, मतलब 65% खर्च कर दिए तो 35 बचे, बचे कि नहीं बचे भाई, मैंने इनको ऐड कर लिया। तो ये 12565, ये 35 की वैल्यू है, किसकी वैल्यू, 35 की। मेरे को किसकी वैल्यू निकालनी है, 100 की। एक बात बताओ, इसमें सारे डिजिट सेम है,
पिछले 3 देखो, ऑप्शन में चेक करो, ऑप्शन जरूर देखना चाहिए, ऑप्शन जरूर देखना चाहिए। और आगे पहला डिजिट भी देखो 3 है, तो मेरे को ये पता है कि, और देखो डबल जीरो पीछे, सब में डबल जीरो, तो मेरे को ये पता है कि 35 से पूरा कटेगा, और 35 से कटेगा, सब में पहले में 3 दे रखा है, तो 35 से 3 बार तो जाएगा, तो 35 दिया 105, 105 जाएंगे भाई, 35 दिया 105, कितने बचे 20, 20 एक कैरी उठा लूंगा, ये वाली 6, 35 पंजे 200, 35 पंजे 175 होता है, और 35 छक्के 210 होता नहीं होता है, मतलब कि 3 के बाद सिर्फ 5 से और जा सकता है, ये इसका आंसर है, पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है। भाई लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, कर लो। एक ये है, और इसके बाद देखो ये है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको देखो, इसमें शॉर्ट ट्रिक कैसे घुसाऊंगा, देखो मैं श्रेणी के इतने में से, ये श्रेणी है, इसका 159 तक का योगफल ज्ञात कर लो, मतलब कि सम ऑफ 159 टर्म्स ऑफ सीक्वेंस मतलब ये एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी दे रखी है। पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, होश उड़ जाएंगे, क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 d। इसमें n जो होता है नंबर ऑफ टर्म्स होता है, मतलब टोटल पद कितने, इतने, 2a, a किसमें होता है, पहला वाला पद होता है फर्स्ट टर्म, n तो ये होता है, ये बता दिया, और d इनका डिफरेंस होता है। मैं क्या करूंगा, मेरे को एक चीज पता है कि अगर n 159 है, तो 159 देखो मल्टीप्लाई में दे रखा है, ये 6 का मल्टीपल है कि नहीं, 6 का नहीं 3 का मल्टीपल है कि नहीं, ये 3 का मल्टीपल है, तो 3 का मल्टीपल चेक कर लो, देखो सारे डिजिट सेम है, बस एक को चेक कर लो, ये कटेगा 8 और 1 9 खत्म हो जाएंगे, 5 और 2 7, 7 3 10, नहीं बिल्कुल नहीं है, 7 और 2 9, ये हो सकता है, 7 और 4 11, ये नहीं हो सकता, 7 5 12, ये हो सकता है। मैंने क्या किया, बस एक के चेक कर लिया, बस ये सारी डेट तो देखो सब में सेम ही थी, तो इसको छोड़ दिया, बाकी सब ऐड कर लिए मैंने, ठीक है। अच्छा भाई 2 आंसर हो सकते हैं, अब क्या करें, अब एक बात बताओ, 2a है, 2a का मतलब देखो इसका मल्टीप्लाई 2 से होगा, क्या ये आपको 3 का मल्टीपल लग रहा है, हाँ ये 3 का मल्टीपल है, ये हो जाएगा 3 का मल्टीपल। अब देखो डी, यहाँ डी चेक करना है, n-1 तो देखो 158 आ जाएगा, नहीं होगा, डी डिफरेंस चेक करना है, डिफरेंस कितना, कोई एक का देख लो, डिफरेंस कितना होगा, 3 2 5, 5 का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है, इसका मतलब यहाँ पर 3 का मल्टीपल नहीं है। अगर यहाँ भी 3 का मल्टीपल होता तो कॉमन लेकर के 9 का मल्टीपल आ जाता, भाई 3 यहाँ से कॉमन आता, 3 यहाँ से कॉमन आता, 3 यहाँ होता ही, तो 3 3 9 का मल्टीपल आ जाता, 9 का मल्टीपल इसमें आया नहीं है, इसका मतलब 9 का मल्टीपल जो होगा वो मेरा आंसर नहीं होगा। 9 का मल्टीपल अगर मैं चेक करना चाहूं तो देखो 5 और 4 9, और 8 और 1 9, ये इसका आंसर बिल्कुल नहीं हो सकता, ये इसका आंसर होगा, चेक कर लो, 5 5 10 7 18, 2 और 1 3, ये इसका आंसर है भैया, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, खत्म क्वेश्चन। सेक्टर टी के पुरुषों की संख्या सेक्टर एस की महिलाओं की संख्या के बीच का अनुपात, टी के कितने पुरुष हैं, 3, तो 3 का कुछ मल्टीप्लाई हो रहा होगा, इसका अनुपात निकालना है मेरे को। सेक्टर एस की महिला, एस की महिला कितनी है, 8, 8 का मल्टीप्लाई हो रहा होगा कुछ कुछ, 3 और 8 दिख नहीं रहा, 3 और 4 लगभग दिख रहा है, क्योंकि 3 ही है जो यहाँ डिवाइड कर पाएगा। वैसे चेक कर लेते हैं, टी में 3 और 5 8, और वैसे टी कितना है 800, इसका मतलब यहाँ 100 का मल्टीप्लाई होगा। एस, एस में है 7 और 8 15, वैसे एस में कितने दे रखे हैं, एस में कितने दे रखे हैं 75, 15 पंजे 75, या 50 का मल्टीपल होगा, कुछ नहीं है, 50 दूनी 100, 2 चक्कू 8, 3:4 इसका आंसर है, क्योंकि मैंने टिक लगा ही दिया है। चलिए भैया अगली वीडियो में मिलते हैं, शॉर्ट ट्रिक और सीखनी है, सब्सक्राइब कर लेना, मजा आता है ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स से हम क्वेश्चन कराते हैं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।